डॉक्टर साहब ने कहा था कि हमें इन एकेडमीज़ के हवाले से 6 काम हमारे सामने पेश नज़र है। नंबर 1 तख्लीकी काम, क्रिएटिव वर्क, नंबर 2 तहकीकी काम, नंबर 3 तदरीसी काम, नंबर 4 तबलीगी काम, नंबर 5 तंजीमी उमूर और नंबर 6 इंतज़ामी उमूर। और अल्लाह का शुक्र है कि इन 6 के 6 अमूर में हमने अचीवमेंट्स की हैं। और अवामुन्नास की अहमियत यह है कि बातिल निज़ाम को जड़ से उखाड़ने का काम ये अवामुन्नास ही करेंगे। और उसके साथ साथ अल्लाह का शुक्र है कि हमें ऐसे लोग भी मिले जो कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने पेश नज़र काम करने के लिए अपनी ज़िंदगियाँ वक्फ की इस मादा परस्ताना दौर में। और ये काम कैसे होगा, इसके लिए हमें कुछ पागल किस्म के नौजवान चाहिए जो कि बिल्कुल अपने दुनियावी मुस्तकबिल के हवाले से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो जाए और जम कर आकर बैठ जाए। हमें एक वो समझना चाहिए कि हमने लोगों के इतने वसाइल लेकर इतनी बड़ी अकेडमियाँ बना ली, लेकिन अकेडमियों के अंदर जो असल काम है वो नहीं हो रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन जाअहुल मौत व हुवा यतलुबुल इल्म लियुहय्या बिहिल इस्लाम फ़बैनहु व बैनन नबिय्यीन दरजतुन वाहिदतुन फिल जन्नह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिबरानी से ये हदीस मैंने अभी आपको सुनाई है। रावी इसके अब्दुल्लाह इब्न अब्बास हैं रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। आपने फरमाया कि जिसको मौत आई इस हाल में कि वो इल्म हासिल कर रहा था इस नीयत के साथ कि वो उसके ज़रिए से इस्लाम को ज़िंदा करेगा, यानी फिर से इस्लाम के गलबे की कोशिश करेगा, तो उसके और नबियों के दरमियान जन्नत में सिर्फ़ 1 दर्जे का फ़र्क होगा। ये वो हदीस है जो हमारे इस किताबचे की बुनियाद है, जो जिसका मुताला कल डॉक्टर समी साहब और अमीर मोहतरम ने करवाया, इस्लाम की नज़रसानियाँ करने का असल काम। मैंने कल ये महसूस किया कि जब इसका मुताला ख़त्म हुआ तो थोड़ी सी मायूसी की कैफियत पैदा हुई कि जो काम डॉक्टर साहब ने इसमें आखिर में हमें बताया है, चूँकि उस काम के करने के अहल लोग हमें दस्तयाब नहीं हुए, तो लिहाजा हमने एक थ्योरी पेश की, लेकिन हम उस थ्योरी के मुताबिक कोई अचीवमेंट्स और कोई कामयाबियाँ हासिल नहीं कर सके। तो उस हवाले से जैसे भी मेरे मोहतरम ने फरमाया कि बिल्कुल ऐसा भी नहीं है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से कुछ कामयाबियाँ हासिल हुई हैं। डॉक्टर साहब ने जो इस किताबचे में हमें पूरे का पूरा एक पैगाम दिया है वो ये है कि हम एक इल्मी काविश करें और उसका मकसद क्या हो, इस्लाम की नशत सानिया, यानी इस्लाम का फिर से एहया। और अल्लाह करे कि इसी मकसद के तहत इल्म के हुसूल के दौरान हमारा भी इंतकाल हो जाए और हमें भी इस हदीस के मुताबिक वो अजीम सआदत मिल जाए कि हम भी जन्नत में अंबिया के करीब को दर्जा हासिल कर सकें। अब हम जहाँ नशत सानिया इस्लाम की करना चाह रहे हैं, डॉक्टर साहब कहते हैं कि इस कुर्रे अर्ज़ी पर इस वक्त मग़रबी उलूम, फ़नून, फ़लसफ़ा, फ़िक्र वो गालिब हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह के इस हवाले से एक कोशिश हुई है फिर से इस्लाम के एहया की, और हमारा बहुत बड़ा असासा है, हमारा सरमाया है एहयाई तहरीकें। उन पर अगर हमने तनकीद भी की है तो इसलिए नहीं की खुदा न खास्ता कोई उसमें कोई बुग़्ज़ है, बल्कि ये है कि हमारा एक अपना काम है और वो काम हमारा आगे नहीं बढ़ सका। तो हमें सोचना चाहिए, मुहासबा करना चाहिए कि आखिर क्यों हमारी ये एहयाई तहरीकें कामयाब नहीं हो सकें और क्यों मग़रबी फ़र्ज़ फ़िक्र का ना हम तोड़ कर सके और ना हम उनके गलत निज़ाम की जगह इस्लाम का आदलाना निज़ाम कायम कर सके। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि उसमें जो उनका तर्जिया वो ये है कि जो ज़ोर और एम्फेसिस दीन के बातनी हक़ाइक़ और ईमानी हक़ाइक़ पर होना चाहिए था वो नहीं हुआ। हालाँकि अल्लाह ताला ने हमारा गलबा ईमान से मशरूत किया है। वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, गालिब तुम ही होगे बशर्ते के मोमिन हो। तो ज़रूरत इस बात की है कि ईमान के ऊपर फोकस किया जाए और तजदीद ईमान की एक कोशिश की जाए। अवामुन्नास में ईमान की तजदीद की कोशिश एक तबलीगी जमात के ज़रिए से हो रही है, लेकिन अगर निज़ाम बदलना है तो फिर उन लोगों में ईमान पैदा करना होगा जो कि निज़ाम को चलाने वाले होते हैं, जिनमें अज़ ख़ुद एक माशरे की क़यादत की एक सलाहियत होती है। और वो तबका चूँकि तबलीगी जमात से मुतासिर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पर दलाइल से या इल्म से बात नहीं होती बल्कि जज्बात को अपील किया जाता है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि होना ये चाहिए कि माशरे के सोचने समझने वाले तबके में एक ईमान की रौ चले, और उसके लिए डॉक्टर साहब कहते हैं कि कुछ ऐसे हमें माशरे में नौजवानों को ढूंढना होगा कि जिनके अंदर इल्म की एक फितरी प्यास मौजूद हो और वो एक तरफ फिर उलूम जदीदा से भी बहरावर हों और कुरान मजीद भी उनको पढ़ाया जाए, और फिर अगर कुरान मजीद उनको मुतमईन कर दे
और अल्लामा इकबाल की तरह वो ये महसूस करें कि असल हमारे तमाम सवालात का तसल्ली बख्श जवाब वो अल्लाह के इस कलाम, अल्लाह की किताब में है। तो ये वो लोग हैं जो वो पेश नज़र इल्मी काम कर सकते हैं कि जिसके ज़रिए से माशरे के सोचने समझने वाले तबक़ात के अंदर एक ईमानी रो चला सकें। इनको 3 काम करने हैं। नंबर 1 मगरबी फ़लसफ़ा फ़िक्र का रद्द करना है, और नंबर 2 इस दौर के हिसाब से एक जदीद इल्मुल कलाम की तासीस करनी है। जो भी हमने पढ़ा इस वक्त मज़मून में कि यही वही लोग कर सकते हैं जो हामिले नकल भी हों पूरी तरह से, और उसके अलावा जदीद उलूम के अंदर भी वो फिर गहरी मुमारसत और महारत और दस्तरस रखते हों। तो ये नौजवान हैं जो नंबर 1 मगरबी फ़लसफ़े का रद्द भी करेंगे, नंबर 2 वो जदीद इल्मुल कलाम की तासीस भी करेंगे, और नंबर 3 इस ज़माने में जो इस्लाम का इज्तिमाई निज़ाम होगा उसको भी वो डेवलप करेंगे। यहाँ तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने पढ़ लिया था। मायूसी हो गई कि चूँकि इस किस्म के लोग हमें मिले नहीं, लिहाजा हम ये काम नहीं कर सके। तो ऐसा है नहीं। आगे जो डॉक्टर साहब ने अमली इक़दाम तजवीज़ किए थे इस तहरीर में, वो ये थे कि अब इसके लिए अमली तौर पर हमें 2 इदारे बनाने होंगे। एक अमूमी दावत व तबलीग का इदारा जो कि बाहर निकले, माशरे में जाए और जाकर लोगों को तजदीद ईमान की दावत भी दे और उनको अपने किरदार की इस्लाह की दावत भी दे, दीनी फ़राइज़ का तसव्वुर से भी उनको आगाह करे, ताकि वहाँ से एक तबका पैदा हो जिसका वसी तसव्वुर हो दीन का। और इसमें नंबर 2 इनके सामने इल्मी काम की अहमियत को भी वाज़े करें कि ये इल्मी काम बहुत ज़रूरी है। तहरीकी काम तो उस इदारे ने करना है, लेकिन साथ एक इल्मी काम भी है कि ताकि हम इल्मी तौर पर वो काम कर सकें जो इससे पहले बयान हुआ कि मगरबी फ़िक्र का रद्द और जदीद इल्मुल कलाम की तासीस, और उसके बाद जब इनकलाब आ जाए तो फिर मुतबादिल निज़ाम उसका नफाज। अब इसमें हमें 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक मिलेंगे अवामुन्नास, और अवामुन्नास की अहमियत ये है कि बातिल निज़ाम को जड़ से उखाड़ने का काम ये अवामुन्नास ही करेंगे, लेकिन उसके बाद इल्मी काम के लिए कुछ और लोग चाहिए। लिहाजा वहीं से वो नौजवान मिलेंगे जो हमें मतलूब हैं, और उसके लिए फिर एक दूसरा इदारा हो जो डॉक्टर साहब ने अंजुमन के नाम से कायम किया, और कुरान अकेडमी उसके तहत हों कि जिसमें ये मतलूबा नौजवान अगर आ जाएँ तो उन नौजवानों की फिर जो पेश नज़र इल्मी और फ़िक्री तरबियत है वो की जाए ताकि वो इस इल्मी काम को कर सकें। और मज़ीद ये है कि तंजीम इस्लामी जो हमने बनाई अमूमी तबलीग व दावत का इदारा, इसी के ज़रिए वो लोग भी मिलेंगे जो कि इस इल्मी काम के लिए फिर हमें वसाइल भी फ़राहम कर सकें, ताकि वसाइल फ़राहम हो ताकि जो बासलाहियत लोग हैं वो काम कर सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सन 67 में डॉक्टर साहब ने ये इक़दाम तजवीज़ किए, और उसके बाद फिर ये दोनों इदारे कायम हुए। तंजीम इस्लामी कायम हुई ताकि वो अमूमी दावत तबलीग का काम किया जाए, लोगों में दीनी फ़राइज़ का तसव्वुर उसको वाज़े किया जाए, अवाम में एक तजदीद ईमान की तहरीक बर्पा की जाए, इल्मी काम की अहमियत वाज़े की जाए। और अल्लाह का शुक्र है कि कुरान अकेडमीज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह कायम हुई।